Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to all by दीपक भंडारी। तो अपना यही एम है कि स्टडी को हर एक कोने तक पहुंचाना है, हर उस सेक्शन तक, हर स्टेटस सोसाइटी का कवर होना चाहिए। तो हमारी पॉलिटी की सीरीज जारी है। इसका ये लेक्चर नंबर 13 है। इसमें हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल इंडिया के बारे में मैंने ब्रीफ में बताया था कि अब जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है तो प्रेसिडेंट सलाह ले सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल भी होना चाहिए? तो आर्टिकल 76 में कहा गया है, आर्टिकल 76 स्टेटेड करता है कि दैट प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है एक पर्सन को जो क्वालिफाइड करता है एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि मतलब वो जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का। उसको एज अ अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन करता है? प्रेसिडेंट जी करता है हमारे। ही इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एजीआई इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो ये होता है, फर्स्ट लीगल ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और जो इसका टर्म ऑफ ऑफिस होता है ये कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इट इज अ कन्वेंशन दैट आफ्टर द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट द अटॉर्नी जनरल रिजाइन एंड द न्यू गवर्नमेंट अपॉइंट्स वंस ऑफ इट्स ओन चॉइस। समझे? जब गवर्नमेंट हट जाती है ना तो ये ऑटोमेटिकली रिजाइन कर लेता है। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे होते हैं। अभी कौन है? ये क्वेश्चन है आपको है कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है और कितनी बार बन चुके हैं। नाम मैं बता देता हूँ, के वेणुगोपाल जी हमारे एजीआई। आपको ये बताना है कितनी बार बने हैं ये, ठीक है। रिजाइन कर देता है और जो नई गवर्नमेंट होती है वो अपॉइंट करती है अपनी ऑन चॉइस के हिसाब से, ठीक है। ही एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एनी लीगल मैटर। ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी एनी लीगल मैटर्स होते हैं उनके, ठीक है। ही परफॉर्म्स एनी लीगल ड्यूटी असाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वही मैंने बताया था कि ये परफॉर्म करते हैं ऐसी ड्यूटीज को, लीगल ड्यूटीज को जो असाइन की जाती हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ही डिस्चार्ज एनी फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रेसिडेंट। ये डिस्चार्ज करते हैं एनी फंक्शन ऑफ कन्फर्ड, जो भी उन पे लगे होते हैं, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रेसिडेंट, ठीक है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। समझे? कि किसी भी जो इंडिया की टेरिटरी में कोई भी कोर्ट है ना, कोई सा भी कोर्ट, तो उसकी जो सुनवाई होती है उसमें वो कर सकते हैं, ये सुन सकते हैं उसको, लेकिन उसमें पार्ट नहीं ले सकते, ठीक है। ही शैल नाइदर एडवाइस नॉर होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन केस इन विच he is called upon advice of the government of India, nor should be defend accused person for criminal prosecution without the permission of the government of India। समझे? ये ना तो एडवाइस दे सकते हैं किसी के अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में, जब तक कि इनको कोई वो ना परमिशन ना मिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। किसी एक्यूज पर्सन के लिए वो नहीं कर सकते, डिफेंड नहीं कर सकते उसको, जब तक इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन ना मिले। ये प्रोहिबिटेड होते हैं। प्रोहिबिटेड मतलब इनके लिए निषेध होता है किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी विदाउट अ परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के इनको किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स के पद के लिए वो नहीं किया जा सकता, अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं ये टू टेक एन अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर, ठीक है। द अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट द यूनियन एंड स्टेट बिफोर द कोर्ट बट इट इज ऑल्सो टू टेक अ प्राइवेट प्रैक्टिस प्रोवाइडेड द अदर पार्टी इज नॉट द स्टेट, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बताया गया है द अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट द यूनियन एंड स्टेट। जो यूनियन एंड स्टेट है उसको वो करता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब ऑन प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अदर पार्टी स्टेट नहीं होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। इंडिविजुअल के खिलाफ कर सकता है। ही इज नॉट अ पेड सैलरी बट अ रिटेनर दैट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। इसको सैलरी नहीं पे की जाती है, लेकिन एक रिटेनर दैट डिटरमाइंड द बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के द्वारा एक वो की जाती है,
इसको उतनी सैलरी मिलती है, ठीक है। ऑल्दो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, he enjoy the right to attend and speak in the parliamentary deliberation and meeting of both Lok Sabha and Rajya Sabha without a right to vote, ठीक है। ये किसी भी उसका राज्यसभा और लोकसभा किसी का मेंबर नहीं होता है, लेकिन इसको वो होता है, राइट मिला रहता है कि किसी भी उसको जो पार्लियामेंट्री डेलिब्रेशन होती हैं, मीटिंग होती हैं, उनमें पार्ट ले सकता है और उसमें बोल भी सकता है, लेकिन इसको वोट देने का कोई राइट नहीं होता है, ठीक है। ही एंटाइटल्ड टू ऑल प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये एंटाइटल होते हैं, ऑल जो प्रिविलेजेस मिलते हैं किसको, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज मिलती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वैसे ही मिलते हैं, ठीक है। द रिटेनर ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज इक्वल टू द सैलरी ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो यहाँ पे इसको सैलरी किसके हिसाब से मिलती है, जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है ना, उतनी ही इसको मिलती है, ठीक है। ही इज असिस्टेड बाय 2 सॉलिसिटर जनरल एंड 4 असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, ये असिस्ट किए जाते हैं 2 सॉलिसिटर जनरल के द्वारा और 4 असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, कितने 4 2 6 1 7 हो गए टोटल इस बॉडी में, ठीक है। सो इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट में हम देखेंगे कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कि कितनी बार बने हैं। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, हिट द लाइक बटन. If you don't like the information, hit the dislike button and keep sanitizing your hand properly and do not go outside the house if it is not necessary. So thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.